चुन कर 9वीं पास है 10वीं पास है, आप ग्रेजुएशन वाले को नीचे वाले को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आप IAS ऑफिसर नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो गांव के स्कूल में पढ़ने जाएगा तो उस समाज का जो तेली नोनिया ये सब जाति के लोगों को, बच्चों को, माने यादव, कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, ये सब दबाने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं डोलेगा तो कैसे मनोज झा बैठ के खड़ा होकर यहाँ पे ईमानदारी से कह सकते हैं कि डोल उसका अक्षर मिल जाएगा, मनोज झा चुप रहा। या तो ये मनोज झा झूठा है या वो मनोज झा झूठा है। जो इनएविटेबल है कि नीतीश डूब जाएंगे, उसको नीतीश बार बार पलट दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार फंसेंगे नहीं इस दलदल में। अगर ये भी समताएं आर्थिक रूप से जातिगत हुई हैं तो उसके लिए मैंने लालू यादव जिम्मेवार नहीं है, ये तो नीतीश कुमार की जिम्मेवारी ना है। 20 सालों से बिहार किसके हाथ में? नीतीश कुमार के। कि बिहार में ग्रेजुएट मात्र 7% हैं जी, 7%। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम आज करेंगे खबरों की चिड़फाड़। बिहार में विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसे एक विशेष सत्र के तौर पे भी आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल पास करने को लेकर एक विशेष सत्र उन्होंने बुलाया था, जिस पर राजनीति काफ़ी गर्म हुई थी। बिहार में नीतीश कुमार भी कुछ ऐसा ही खेल कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कल से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी इस बात को पिछले 3 महीने से कह ले, और इधर लगातार हम पंचनामा में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। क्या खेलना चाहते हैं? तो आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। आज जाति आधारित जनगणना की जो आर्थिक रिपोर्ट का जो सर्वे का रिपोर्ट था, वो आज सदन में रखा गया। विधानसभा के दोनों सदनों में चर्चाएं तेज हो गई कि कौन से जाति के लोग किस, एक तरफ जहां सरकारी नौकरी की बात चल रही थी तो दूसरी तरफ इस बात की चर्चा चल रही थी कि बिहार में कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसकी संख्या ज़्यादा है सरकारी नौकरियों में, कौन क्या कर रहा है, किनके पास कितना मंथली इनकम है। इन तमाम चीज़ों की चर्चाएं हम भी लगातार आपको खबरों के माध्यम से बता रहे हैं। चर्चाएं आपने देखी होगी, विशेष रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि नीतीश कुमार का जो नालंदा मॉडल की चर्चा चलती है, उस नालंदा मॉडल पर भी कहीं ना कहीं स्थितियां सामने आ गई। जो विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहता था कि नालंदा के लोग सबसे ज़्यादा अमीर, यानी कि कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक कह सकते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा सरकारी नौकरियों में हैं। तो दूसरी तरफ भूमिहार समाज की चर्चा हुई आज दिन भर कि भाई भूमिहार समाज सबसे गरीब है। ब्राह्मण को लोग पहले कहते थे कि भाई ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण, लेकिन जो सर्वे आया उसके बाद से स्थिति स्पष्ट हो गई कि गरीब स्वर्णों में कौन ज़्यादा है। राजनीति तमाम जगहों पे थी। इस बीच विधानसभा में कुछ ऐसा हो गया जिस पर चर्चाएं तेज होने लगी है। लेकिन फोकस हमारा इस पे रहेगा आज के पंचनामा में कि नीतीश कुमार ने जो दाव खेला है, जो हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर पिछले 10 दिनों से पंचनामा में इस बात को सबूत के साथ बता रहे हैं कि नीतीश एक बड़ा गेम करने की तैयारी में है, और उन्होंने आज बम बड़ा फोड़ दिया। सबसे पहले तो सर, जो आप चर्चा लगातार कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो भविष्यवाणी है आपकी सर साबित हो रही है। नीतीश कुमार आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो 50% आरक्षण, जो आपने पिछले 3 दिन पहले ही ये बात को कह दिया कि 65% बढ़ाएंगे, और 10% EWS जोड़ दिया तो 75 हो जाएगा। तो भविष्यवाणी अब सही हो रही है सर। देखिए, और कोई रास्ता था भी नहीं। नीतीश कुमार जिस जगह पे अपनी राजनीति को लेकर आ गए हैं, वो एकदम स्लाइड होते होते जहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ से नीतीश कुमार के लिए, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास विकल्प बचते नहीं हैं। इस जगह पर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ धराशायी होकर यहाँ से राजनीति से संन्यास लेकर हट गए हैं जी। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नाम लेकर किसी को छोटा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आडवाणी और शरद यादव आपने देखा कि कहाँ से कहाँ गायब हो गए। मायावती आज कहीं ना कहीं गायब है। तो उस अवसान में नीतीश न जाए, राजनीति समाप्त न हो, इसको लेकर नीतीश लगातार हाथ पांव मार रहे हैं। सच्चाई भी है, अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता हो और पानी में डूब रहा हो तो जितने देर हाथ पांव मारता है उतने देर तो कम से कम वो पानी से ऊपर रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी से बच ही जाएगा डूबने से, क्योंकि उसके तैराकी की आवश्यकता पड़ती है, ना कि हाथ पांव मारने की। तो छटपटाहट में नीतीश कुमार अपने आप को बार बार बाहर निकाल ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इनएविटेबल है कि नीतीश डूब जाएंगे, उसको नीतीश बार बार पलट दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार फंसेंगे नहीं इस दलदल में, क्योंकि जितनी बार वो नए पैतरे लगा रहे हैं, आप सुने होंगे कि जब आदमी डूबता है तो
हाथ पाँव बहुत मारता है तो थक जाता है, थकने के चलते लोग डूबते हैं अक्सर। कुछ लोग पानी ज़्यादा पी लेने की वजह से डूब जाते हैं और कुछ थकने की वजह से। तो नीतीश जितना ही नए नए पैतरे ला रहे हैं, इन पैतरों का फायदा भी उनको हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। जातीय गणना तो उन्होंने कर दी, जातीय गणना से फायदा उनको खूब होगा। राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा कि कांग्रेस ने फिर से उनको इज्जत देना शुरू किया। हालांकि अभी भी कांग्रेस को लेकर उनके और कांग्रेस के बीच कुछ स्पष्ट होता मुझे दिख नहीं रहा है, और हमने तो लगभग ये बात स्पष्ट ही अब मान ली है, क्योंकि वही नहीं अब उनके आसपास के लोग भी ये बात कर रहे हैं। जी जी। और नीतीश का प्रेशर पॉलिटिक्स का इशारा यही है कि अब कांग्रेस से उनका बहुत पटने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन का भविष्य कुछ 2024 को लेकर कुछ खास अब असरदार नहीं होगा। जी। बिहार में इसका असर जरूर होगा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। कुछ दर्शक कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार अच्छा कर लेंगे, कभी कहते हैं खराब कर लेंगे। मैं इंडिया गठबंधन के बारे में कह रहा हूं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टिकेगा जी। वहीं दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि बिहार में एक बहुत तगड़ा नीतीश कुमार के कंट्रोल में महागठबंधन जो है ये लड़ाई देने वाला है भाजपा को। हालांकि यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि 100% क्लीन स्वीप हो रहा है। जैसे भाजपा ने एनडीए गठबंधन ने पिछली बार 19 में क्लीन स्वीप किया था यहाँ पे, वैसा क्लीन स्वीप महागठबंधन नहीं कर रही है जैसा भ्रम बन रहा है। जी जी। इतना के बावजूद मैं कह रहा हूँ, इतना के बावजूद कि आरक्षण बढ़ा दिया, जातीय गणना करा दी, लोगों को 2 लाख रुपए देने की बात तक चल रही है। अच्छी चीजें भी निकल कर सामने आई हैं, लेकिन जो बुरी चीजें हैं वो ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही हैं। पिछड़ा समाज में यादवों को सरकारी नौकरी में जिस तरीके से तवज्जो मिली है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या उनकी सरकारी नौकरी का फायदा उठा रही है, ये भी चौंका रहा है जी। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का कार्यकाल आया था तो अब इसके लालू यादव जिम्मेवार नहीं है। अगर ये विषमताएं आर्थिक रूप से जातीयगत हुई हैं तो इसके लिए माने लालू यादव जिम्मेवार नहीं है, ये तो नीतीश कुमार की जिम्मेवारी ना है जी। 20 सालों से बिहार किसके हाथ में है? नीतीश कुमार के हाथ में। अगर कुर्मी स्थान आप बोल रहे हैं कि बन गया है नालंदा और सरकारी महकमे में, अरे दर्शक तो एक दर्शक ने तो कमेंट बेचारे ने कर रखा है, कई बार कमेंट किया मैंने, मुझे याद है कमेंट उनका कि डीएम एसपी और बहाली में देखा जाता है कि अगर कुर्मी लिखा हुआ है तो डर हो जाता है उनको अंदर से कि नाम काटे कैसे इनका, योग्यता वहाँ थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। मैंने ये लांछन लगाया उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सत्यापित ही कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो मैच कर जा रहे हैं जी। तो ये बड़ी चुनौती है। बिहार में अच्छे खासे संख्या में लोगों के पास में मकान नहीं है। समस्या तो समझ में आ गई, समाधान क्या है? कहाँ से मकान दीजिएगा? 2 लाख रुपया चुनाव है, आपने घोषित कर दिया कि जितने बेरोजगार हैं सबको दे देंगे जी। जमीन कहाँ से देंगे? भूमिहार समाज बहुत संपन्न समाज बिहार में है। अब लो इसमें खबर आई कि भूमिहार सबसे गरीब है जी जी जी। सबसे फटे हाल स्थिति भूमिहारों की बिहार में हो गई है। तो अब उस विषमता को भी आपको देखना होगा जी। ब्राह्मणों का सरकारी नौकरी में और जगहों पर देख रहे हैं कि स्थिति बहुत बढ़िया दिख रहा है जी जी जी। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि ब्राह्मण योग्यता पर ला रहे हैं, आरक्षण पर ला रहे हैं, कैसे ब्राह्मणों को इतनी नौकरी मिल रही है? क्या ब्राह्मणवाद अभी भी चल रहा है सिस्टम में? इसका भी तो इंजेक्शन तो देना पड़ेगा। कहाँ आखिर हो रहा है? सुबह सुबह मैंने देखा कि मनोज झा के तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। कर देंगे 10% वाला, डरिएगा मत, 10% वाले आप डरने की जरूरत नहीं है, आपको भी मिलेगा। पहले 90% वाले को दे देते हैं, फिर आपको भी देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, करिए ना। उनके बयान पर जो सबसे मजेदार बयान मुझे लगा वो जदयू के विधायक प्रवक्ता वाले, कल भी उन्होंने लहर लूट लिया, आज भी लहर लूट लिया। कल सबको गाजा पट्टी भेज रहे थे सीपीआई वाला सबको, आज निकलते निकलते जैसे उनसे पूछा पत्रकार कि नीतीश कुमार आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तब बोले कि हम तो सब नहीं देखे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आया है तो बढ़ाना चाहिए। तो किसी ने कहा दिया कि भाई तो बढ़ा 75% कर रहे हैं, तो कह रहे 100% कर देना चाहिए जी। 100% से कम क्या होगा फायदा इसमें किसी का? और देखिए एक और बात, रोहिणी आयोग तो बाद में ये सब चीज़ें लाएंगी, पहले तो बिहार में आपके स्पष्ट हो गया इस आर्थिक आरक्षण से कि आज भी पिछड़ा ही है। पिछड़ा ही जी, बिल्कुल सर। ईबीसी समाज में आज भी वही हाल है,
नौकरी नहीं मिल रही है, गाड़ी नहीं है। यहाँ एक और बात, मतलब सरकार ने सर्वे तो कराई, मुझे रिपोर्ट, क्योंकि पूरा रिपोर्ट तो अभी तक हमारे पास भी नहीं आया है, क्योंकि विधायकों के पास में गया है। हाँ वो रिपोर्ट तो आएगा कल, हम उस पर विशेष पंचनामा करेंगे। आज का पंचनामा ही मत समझिए आप लोग कि यही पंचनामा है इस पूरे आरक्षण वाले मामले का, ये अधूरा है, ये अधूरा है। हाँ, ये अधूरा नहीं है, ये ट्रेलर है। कल आपको पूरे डिटेल के साथ बैठ कर, अभी बहुत सारी डिटेल हमारे पास है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड है। जी जी जी। जैसे मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि यादवों की बात ये, वो भूमिहार की बात है, तो वो अनऑर्गेनाइज है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको लाने में समय लगेगा। सरकार को तैयार करने में लग गया इतना समय, तो हमारे साथ चुटपुंजिया चिरकुट पत्रकार लोगों को तो काचा खासा समय लगने पिछली वाला बार है। हमने जातिगत जनगणना पे 1 घंटे का पंचनामा किया था। हाँ, तो इससे समय बढ़ भी सकता है। तो समय आपको लेके भी रहना होगा, कि 1 कम घंटे समय में नहीं पंचनामा देखना होगा। लेकिन हाँ, मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पर। जी। देखिए, एक तो बिहार में लगभग 70,000 परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं है। जी जी। एक बहुत बड़ी मतलब विषमता इसमें मुझे नजर आई। दूसरा, एक शिक्षा को लेकर जो अब तक नीतीश कुमार आज सदन में भी बोल रहे थे कि लड़का लड़की वाला बात जो समझा रहे थे, तो शिक्षा पे फोकस उनका कहने का मकसद शिक्षा था कि अगर महिलाओं को शिक्षा मिल जाए तो जनसंख्या कम होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन शिक्षा हम जब जोड़ रहे हैं तो शिक्षा में अच्छी खासी गिरावट है बिहार में। जी। विषमता जबरदस्त है। जैसे आर्थिक विषमता है, उसी तरीके से बिहार में शिक्षा को लेकर भी जबरदस्त समस्या है। एक आपकी आधी की आधी आबादी 1 से 5 तक ही पढ़ी है। जी। आपकी 14% आबादी 6 से 8 तक ही पढ़ी है। बाकी का 14% आपका जो है वो 9 से 10 तक पढ़ा हुआ है। यानी मैट्रिक पास से नीचे आपके बिहार में 1/3 लोग हैं। मतलब एक मिथ्या है सर कि मैट्रिक पास कर गए, इंटर कर गए। मैट्रिक तक सब कुछ बड़ा मतलब ये होता है कि मैट्रिक कर लेना है, मैट्रिक कर लेना है। इंटर आते आते थोड़ा सा मतलब डाउन हो जाता है। तो वो मिथ्या यहाँ ये मतलब वो बिहार में सही हो रहा है। देखिए, अब एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, असली तो लड़ाई अब लड़ाई शुरू होगी। जैसे मैंने कल पिछली बार जब जातीय गणना हुई थी तो मैंने विषमता की बात की थी, आर्थिक और ये कहा था कि हकमारी वाली बात। आज तेजस्वी भी कह रहे थे कि बड़ा बोलता है, कुछ पत्रकार सब मेरे ही बारे में बोल रहे थे, बड़ा कुछ पत्रकार बोलता है सब कि यादव हक खा लिया, कुर्मी हक खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। मैंने ये नहीं कहा कि आज यादवों ने हक खा लिया, मैंने ये कहा था कि कुछ खास जातियों को फायदा हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि चोर के दाढ़ी में 3 का, आप दाढ़ी में से 3 का निकाल के कहिए कि मेरे दाढ़ी में किस आ गया, तो मैं नहीं गलत हूँ, गलत आप हैं। हाँ, बात यहाँ ये मैं कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी विडंबना देखिए ये है कि बिहार में ग्रेजुएट मात्र 7% हैं। जी, 7%। ग्रेजुएशन है, उससे ऊपर वाले। आप समझ रहे हैं आजकल नौकरी में ग्रेजुएशन कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट है सर। आप समझ रहे हैं कि जो अच्छा कर रहा होगा वो इसी समाज से, इसी 7% से आता होगा। आप ये भी समझ रहे होंगे कि बिहार में अगर कुछ अच्छा हो रहा है या बहुत विकास उन्मुख कार्य हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो 7% लोग का उसमें खूब योगदान होगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये 7%, 93% बिहार का बोझ अपने पीठ पर उठाकर चल रहे हैं। शिक्षा में, नीति निर्धारण में, अपने समाज दोनों के लिए सोचने में, पैसा कमाने में, इन ग्रेजुएट और ग्रेजुएट से ऊपर वाले लोगों पर कितना बड़ा दबाव है 7% पर। पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करना है पूरी दुनिया में। आप चुनकर 9वीं पास है, 10वीं पास है, आप ग्रेजुएशन वाले को, नीचे वाले को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आप IAS ऑफिसर नहीं बना सकते हैं। आप उनको प्रदेश का पॉलिसी मेकर नहीं बना सकते हैं, इंप्लीमेंट करने वाला नहीं बना सकते हैं, आप DMSP नहीं बना सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा लोड इस 7% के ऊपर है। 7% पूरे बिहार को ढो रहा है। अब बाकी लोगों को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार हैं, तो आप 2 लाख रुपए दीजिएगा, अपने पास से दीजिएगा। तेजस्वी 2 फ्लैट बेच के दिए हैं अपन, न्यू फ्रेंच कॉलोनी वाला है कि नीतीश कुमार एक्स्ट्रा क्लास लगा के ऑनलाइन खान सर लेखा पैसा कमा के बिहार के दिए हैं। ये 2 लाख कौन देगा? ये 2 लाख यही टैक्स पेयर्स न देंगे जी, जी। जो कमा रहे हैं, जिन पर दबाव है, जो सरकार से, सिस्टम से, विषमताओं से लड़कर बिहार में, जिनको अगर सामान्य है तो आरक्षण से लड़ना है, OBC है तो आरक्षण लेने के लिए लड़ना है। मैं सबकी बात कर रहा हूं।
तो ये जो पढ़े लिखे रोजगार, इनमें भी एक बड़ी संख्या बेरोजगारों की होगी, क्योंकि बिहार में हमने देखा ग्रेजुएट बेरोजगार, एक कहावत है कि देखा हो ग्रेजुएट होकर बकरी चला होता है, चलता है यहाँ कहावत। लेकिन हाँ, BA ग्रेजुएट मतलब जो भी हो तो कहने का मतलब कि ये दबाव जो पड़ा हुआ है बिहार के निपुण लोगों पर, उस दबाव को सरकार कैसे कम करेगी? ये 2 लाख रुपए टैक्स कहाँ से आएगा? आपने पहले ही कई टैक्स की व्यवस्थाओं को तो बंद कर रखा है, अनुपूरक बजट भी पास, अनुपूरक बजट पे बजट पास कर रहे हैं। अच्छी एक नौकरी आप दे रहे हैं, यूपी वाला के मत दीजिए, बिहार को, हाँ बिहार को उसको मत दीजिए, आपने तो फिर एक नया लड़ाई लगवा रहे हैं। MP वाले को मत दीजिए, MP वाले को, किसी को मत, आसाम किसी को मत दीजिए, बिहारी को नौकरी मिलना चाहिए। मैं खुलकर कह रहा हूं इस मामले में, एकदम नमन मिश्रा स्वार्थी है, एक वो यूपी वाले को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर स्वार्थी, क्योंकि अपना राज्य है, बिहार में इतने बेरोजगार लोग इन 7% को सबसे पहले नौकरी 100% मिलना चाहिए, ये इनका पहला हक बनता है। और डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, इन लोगों ने गुदरी के लाल हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन किया, इन्होंने यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया, ये बिहार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाहर में। जी, बाकी लोग अपना सोच, बाकी लोग के सरकार ने बना दिया ना कि 2 लाख रुपए लिए अपने घर जाइए। अच्छा, इसमें देखिए सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग का एक बड़ा स्थिति बड़ा मजेदार लगा कि इसमें कायस्थ 6.7% के आसपास है, माने कायस्थ की जनसंख्या इतनी, नौकरी ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो अब ये एक बड़ी विषमता है। जी। अब लाला जी लोग पर तलवार लटकाने की तैयारी कर रहे हैं लोग, यही तो होगा। भूमियारों के पास भी अच्छी खासी जनसंख्या है, ब्राह्मणों का 3.6 है, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसमें भी सरकार को सोचना पड़ेगा ना कि आखिर ये आरक्षण का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये नौकरियां कैसे चली जा रही हैं इन समाजों के पास। सैयद में भी 2.42% वो तो क्लासिफिकेशन कर दिया गया, इसलिए अब आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब क्या कहा जाए, सामान्य वर्ग में किस जाति के कितने प्रतिशत गरीब, तो इसमें भूमिहार बेचारे 27% गरीब है। अब बताइए, अब तक भूमिहार मैंने मोस्ट कॉलर टाइट करके घूमता था लोग, 27% सर गरीब भी हैं, और नौकरी के मामले में कायस्थ से 2 नंबर पे भी हैं। तो इसमें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और विषमता है इसमें, जमीन किसके पास कितनी है ये डाटा तो अभी तक आया नहीं आया। मैं यही जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि किसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि जितना सेठ महात्मा लोग बा बिहार के, खासतौर पे तो नेतागिरी में जो लोग टाइट बा, वो लोग इसके नाम पर उसके नाम पर, जैसे कि पता ही है आपको जी, तो हम क्या बोले अपने सेठ महात्मा लोग जो हैं, जिनका चरण का सुने कि पी के पानी पी के लोग आजकल भगवान मान रहा है लोग, बहादुर लोग, तो वैसे भगवान लोगों का संपत्ति कहाँ कहाँ है, इसकी भी तो ब्यौरा मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। अब उपेंद्र कुशवाहा ऐसा टुटपुंजिया नेता का निकाल के दिखाता लोग, देखिए इनका यहाँ मकान है, यहाँ खता किसरा है। अरे तेजस्वी यादव का ना दिखाइए, नीतीश कुमार का दिखाइए, सम्राट चौधरी का दिखाइए, चिराग पासवान का दिखाइए, ललन सिंह का दिखाइए, तब न माने कि कितना संपत्ति रख ले लोग, और वो संपत्ति समता से है कि विषमता से है, इस पर बात होनी चाहिए। अब हम लोग पूरी तरीके से एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जैसा कि राजद कह रही है। मनोज झा सब समझा उतरन बुद्धि ढेर बात समझा सकता रहे, समझा रहे थे वो कि एकदम बहुत बढ़िया समाज बनेगा, नौकरी होके ना होके, लेकिन एक कुर्सी टेबल पर बैठकर चाय पानी नाश्ता करने का व्यवस्था रहेगा। तो हर चाय की दुकान पर है। हम समझ थोड़ा नहीं पाए उनकी बात को, थोड़ा ऊपर बोल गए तो हम ऊपर पसंद में निकला, तो हम समझे यही कि एक जगह बैठ के मैंने सभी जाति के लोग चाय पियेंगे तो आज भी पीते हैं, चाय की दुकान पे एक जगह बैठ के बाल कटवाएंगे तो आज वो कटवाते हैं, बिल्कुल। एक जगह के मुरैया साग खाएंगे, एक जगह के मीट मछली खाएंगे तो आज भी वहीं से खाते हैं। अरे जवाहरलाल नेहरू कहा हमाम के पानी थी क्या कहा जाला मॉरिशस से थोड़ी आवता कपड़ा खिंचवा के अमेरिका से, और सबको तो यही मैंने रहना है। और बिहार में कौन सा विशेष नहर नदी है, ऐसा समुद्र है जो विशेष किसी को प्रिविलेज दिला देता होगा। हाँ, अब कोई बहरी जाके पैसा जुटा के रख के आवे तो बात अलग बात, तो को चाहे छोके के चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को इन आंकड़ों को भी सार्वजनिक करना चाहिए, अगर ये आंकड़े मैंने निकाले गए हैं तो, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी विषमता होगी। आज थोड़ा कच्चा पक्का सा आपको पंचनामा लगेगा जी, क्योंकि
बहुत कुछ बोलने के लिए है, डाटा अभी पहुंचा नहीं है। लेकिन उसमें चूंकि सिंक्रोनिसिटी नहीं है अभी डाटा में, तो डेटा हम कल निकालेंगे, 12-13 घंटा से हम लोग मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको सारा सार्वजनिक डेटा दे देंगे। फिलहाल यही है कि नीतीश कुमार जान पर खेल गए बड़ा भाई, जान पर खेले हैं नीतीश कुमार। बीजेपी वाला लोग अब कहते कि मतलब पहले हम ही शुरुआत आपको बताते जान पर कैसे खेला, पूछिए जी। जान पर कैसे खेल गए, ऐसा को क्या कर दिए, तमिलनाडु में है और जगहों पे है, ऐसा क्या कर दिले। ये 59% से 75% तक जाने में नीतीश कुमार को आरक्षण को लेकर, एक तो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में कि काले अक्षरों में लिखा जाएगा तो इतिहास तय करेगा, वो तो आज आप तय नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार आज तो नहीं लिख सकत, वो तो आगे लिखाई। लेकिन इन्होंने अगर पिछड़ी जातियों के आरक्षण बढ़ाने की बात की तो उससे भाजपा थोड़ी टाइट होगी, और जैसे ही ईडब्ल्यूएस का 10% बढ़ा दिए तो आज जो साथ में है उनका थोड़ा सा मन मिजाज तो डोलेगा, ढीला हो। अरे नहीं डोलेगा तो कैसे मनोज झा बैठ के खड़ा होकर यहाँ पे ईमानदारी से कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का अक्षर मिल जाए, मनोज झा चुप रहो। या तो ये मनोज झा झूठा है या वो मनोज झा झूठा है, जो वहाँ पे महिला जो वहाँ झुंझुना बजा रहा था महिला से पहले ही सवर्ण ईडब्ल्यूएस पे। कौन मनोज झा झूठ बोल रहा है? 10% को मैंने ब्रेन वॉश करने के लिए जो आया है सुबह में, या ये वो वाला। क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% अगर नीतीश कुमार ने दिया है तो ये तो हकमारी पिछड़ों से ही न होगी। मैं स्पष्ट बोल दूं, मुझे यहाँ कोई कह दे कि सवर्ण विरोधी है, नमन मिश्रा जो भी हो, लेकिन ये हक कहाँ से निकलेगा? ये तो पिछड़ों के हक से ही ना निकाल कर 10% बढ़ाइएगा आप। और अगर आप मैंने 59 पहले से है, आप उसमें 10 ईडब्ल्यूएस जोड़ दे रहे हैं तो 69 होता है। अब उसको आप कितना दे रहे हैं? झुंझुना बजाने के लिए 5-6% बढ़ा रहे हैं। कम से कम 80-85% आरक्षण होना चाहिए था, जिसमें 10% आप ईडब्ल्यूएस को दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें शेख सैयद पठान भी है। खाली हिंदू थोड़ी है कि गाली के समझ खाएगा, सवर्ण मुसलमानों को भी गाली खाएंगे उतना ही। निश्चित तौर पर 85% के आसपास बिहार में आरक्षण होना चाहिए था, तब जाके ये जो आंकड़े निकले हैं इनका जस्टिफिकेशन हो पाता है। रत्नेश जी, ईमानदारी तो यही कहती है, जो साइंटिफिक साइंस पढ़े नहीं है, साइंटिफिक कर रहे थे जसवी यादव, वो साइंटिफिक तब मैं मानता जब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसको हिस्सेदारी मिलने की वकालत होती। डरिए मत, सवर्णों से क्या डरना, नहीं वोट करेगा आपको ऐसे भी, आप डरिए मत, आप खुलकर फैसला लीजिए, 85% आरक्षण कीजिए। और एक मेरा माने मांग मान लीजिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, चंद्रवंशी, माली, तेली, ये जो नोनिया, बिंद, बेलदार, इन जातियों को अब उत्थान कीजिए। इनका बहुत हो गया, बहुत इनकी स्थिति देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। महिलाओं को देखते हैं घरों में, बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं इंतजार में, 2 टाइम का खाना कहीं कहीं नसीब नहीं है, स्थिति ऐसी है। तो वैसे उनके बच्चों को पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि देखिए, मैंने हर जगह ब्राह्मणे राजपूत नहीं पीट रहा है इनको, नौकरी करने जाएंगे वहाँ तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो गांव के स्कूल में पढ़ने जाएगा तो उस समाज का जो तेली, नोनिया, ये सब जाति के लोगों को, बच्चों को, माने यादव, कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, ये सब दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये विषमताओं को समाप्त करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए जैसे बाबा साहब ने किया था, हथियार एक ही है, कलम, और उस कलम तक पहुंचाने के लिए उसको आपको आरक्षण देना ही होगा। कल विशेष इस पे बात करेंगे। आज भगवान करे ये आग्रह मान ले मेरा, और जो चंद्रवंशी समाज, मुकेश सहनी का समाज, तेली समाज, माली समाज, ये जो मांग कर रहा है, ये मांग जायज है, इनका हक मारी हो रहा है, ओबीसी में भी हो रहा है, ईबीसी में भी हो रहा है। तो इन समाज को हक देने की जिम्मेदारी किसकी है? मुखिया नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार न करी है। जब परिवार नियोजन सिखा सकता है ओपनली, तो आरक्षण देने में ले जाए के ना चाहिए, बात ले जाए वाला तो ले जात नहीं खन, आज ले जाए वाला बात में ले जाता रहे, तो ये गलत बात है ना। चलिए, तो पंचनामा आज का चीरफाड़ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने किया है, लेकिन विशेष चीरफाड़ हम लोग कल करेंगे। पंचनामा आज का हम अभी यहीं पे अधूरा छोड़ के जाते हैं, कल इस पंचनामा को हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन यूं ही चीरफाड़ जारी रहेगी। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।